जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे स्टडी चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। और आज का हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से खंडशः समाकलन के क्वेश्चन में सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की हमें प्रॉब्लम दी जाती है खंडशः समाकलन में। हमें टाइप पहचानना है। एक्स साइन एक्स दो फलन इंटू में है, एक्स साइन 3x यहाँ भी दो फलन इंटू में है। एक है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय फलन, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स है। तो यहाँ कम से कम दो दो फलन मेनली हमें दिए जाते हैं खंडशः समाकलन में, और उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ जो सबसे मेन समस्या आती है वो ये आती है कि हम जैसे ये एक्स साइन एक्स दिया है तो पहला फंक्शन किसे माने, दूसरा फंक्शन किसे माने। क्योंकि अवकलन में तो ऐसा होता है कि किसी भी फंक्शन को हम पहला या दूसरा मान सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समाकलन में हमें पहला और दूसरा मानना चाहिए, हमें ये मानना ही पड़ेगा। और ये तय करने के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ कुछ इस तरीके से आइलेट ये जो कोड है, खंडशः समाकलन हमारा आज का टॉपिक है। और खंडशः समाकलन में ये जो कोड आइलेट मैंने आपको बताया, ये हमें बताएगा कि पहला फंक्शन किसे मानेंगे। यदि हमारे सवाल में प्रतिलोम फलन दिया है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो पहला फलन हम इसी को मानेंगे। दूसरे नंबर पे वरीयता दी गई है किसको, लघुगणकीय फलन को, यानी कि लॉग वाले सवाल जो होते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तीसरा फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, बीजगणितीय फलन जैसे एक्स होता है, एक्स स्क्वायर होता है, इस तरीके से। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आपको पता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इस तरीके से। चौथे नंबर पे वरीयता दी गई है इसको। और पांचवें नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चरघातांकी फलन, ई की पावर एक्स वाले फलन। तो जो हमारा क्रम होगा, इस क्रम के अनुसार जो पहले आएगा उसका पहला फंक्शन, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो हम देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है 7.6 का, वो है x इंटू साइन एक्स। 7.6 कक्षा 12वीं। तो यहाँ पास हम देखेंगे जो हमारा पहला सवाल है आज का 7.6। 7.6 पहला सवाल, x साइन एक्स का हमें करना है समाकलन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे i के बराबर मानेंगे जब हम इसका हल करेंगे। जब भी हल करेंगे तो i के बराबर मानेंगे। i बराबर इस फंक्शन को लिखेंगे x साइन एक्स, और समाकलन कर रहे हैं तो इसका सूचक लगाएंगे dx। देखिए फ्रेंड्स, अब भी मैंने आपको बताया कि इसको हम मानेंगे पहला फंक्शन क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है x, और त्रिकोणमितीय फलन की वरीयता बाद में होगी। साइन एक्स को हम मानेंगे दूसरा फंक्शन। इसका कारण मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें होता क्या है, पहले फंक्शन को सेम रखा जाता है और दूसरे वाले फंक्शन का हमें समाकलन करना होता है। माइनस, तुरंत समाकलन का चिन्ह लगेगा और एक बड़ा ब्रैकेट। पहले फंक्शन का हमें अवकलन करना है और दूसरे फंक्शन का हमें समाकलन करना है। ये समाकलन का चिन्ह लगा है, बड़े ब्रैकेट को बंद किया, ये समाकलन का चिन्ह यहाँ पे लगा है, मतलब इसके बाहर एक dx हमें लगाना पड़ेगा। ये dx बताएगा हमें कि यहाँ समाकलन होने के बाद, यहाँ हल होने के बाद एक पद बचेगा, उसका हमें दोबारा से समाकलन करना है। तो i बराबर x साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स। ब्रैकेट में मैंने लिख लिया माइनस समाकलन बड़ा ब्रैकेट। x का x से सापेक्ष जो अवकलन होता है वो 1 होता है, और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स ब्रैकेट 1 dx। i बराबर माइनस चिन्ह इसका बाहर आ जाएगा, x कॉस एक्स माइनस समाकलन, माइनस चिन्ह इसका भी बाहर आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। कॉस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में dx। ये मिलेगा हमें i बराबर माइनस एक्स
कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का फिर से समाकलन होगा, तो कॉस एक्स का जो समाकलन होगा यहाँ पास वो होता है साइन एक्स। अब समाकलन हमने सॉल्व कर लिया है तो हमने एक नियतांक लगा दिया प्लस का सी। इस तरीके से हमने समाकलन किया। तो खंडशः समाकलन सबसे पहले ये तय करना होता है कि दोनों फलनों में से पहला फलन हमने किसको माना है। मैंने इसका कोड आपको समझाया हुआ है, आइलेट हमें सब कुछ बताएगा। जो बीजगणितीय फलन है उसको हमें पहला फंक्शन मानना है, त्रिकोणमितीय फलन को दूसरा फंक्शन मानना है। पहला फंक्शन सेम रखना है, समाकलन दूसरे का करना है, माइनस समाकलन का चिन्ह लगाना है, तुरंत बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाकलन में, खास तौर से खंडशः समाकलन में और ज़्यादा। पहले वाले फंक्शन का अवकलन करना है, दूसरे वाले का समाकलन करना है बड़े ब्रैकेट के अंदर, और बाहर एक dx लगाना है इस समाकलन के लिए, और फिर हमें इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। हम देखेंगे हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या दिया गया है। 7.6 में दिया गया है x sin 3x, इसका हमें समाकलन करना है। x sin 3x i मान लेते हैं इसको i के बराबर में, x sin 3x dx। पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन sin 3x। i बराबर पहला फंक्शन सेम, समाकलन किसका करना है, दूसरे वाले का, माइनस समाकलन, और ये 3x के बाजू में हमें dx भी लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया dx, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाना है हमें तुरंत। पहले वाले का अवकलन हो जाएगा यानी कि d/dx x का, दूसरे वाले का समाकलन हो जाएगा यानी कि sin 3x dx, तुरंत बड़ा ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ एक dx लगेगा इस समाकलन के चिन्ह के लिए, क्योंकि यहाँ पास अभी एक पद मिलेगा उसका हमें दोबारा से समाकलन करना होगा। तो ये हो जाएगा i बराबर x sin 3x इंटू dx, ये dx इंटू में है, इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाय 3। होता क्या है, ये जो n होता है समाकलन में ये अपॉन में आता है, अवकलन होता तो ये सामने आता, 3x का 3, इसको अपन नंबर बोलते हैं n। तो साइन nx का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस nx अपॉन n, माइनस समाकलन x का x से सापेक्ष अवकलन 1, साइन 3x का समाकलन माइनस का कॉस 3x, और ये जो n है 3, ये अपॉन में आएगा इंटू dx। इसके जस्ट बाद i बराबर माइनस चिन्ह इसका बाहर आ जाएगा, माइनस x कॉस 3x अपॉन 3, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, और इसका मैंने 1/3, ये जो अपॉन के नीचे 3 है बटे के नीचे, इसको मैंने बाहर कर लिया। समाकलन हमें वापस से फिर से करना पड़ेगा cos 3x dx। तो i बराबर माइनस x cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1/3, cos 3x का समाकलन हो जाएगा sin 3x, और ये जो n है 3, ये अपॉन में नीचे आ जाएगा। समाकलन हो गया, तुरंत एक नियतांक लगेगा प्लस का c, इस तरीके से। अगली लाइन पे हमारा आंसर होगा i बराबर माइनस x cos 3x अपॉन में 3, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, प्लस 1/9, 1/9 साइन 3x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम खंडशः समाकलन को हल कर सकते हैं। आपको यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप वापस से उस पॉइंट पर जाएं बैकअप करके वीडियो का, और देखें कि कहाँ पे क्या हुआ है। मैंने बड़े ही आसान तरीके से खंडशः समाकलन समझाने का प्रयास किया है।